वीवो एफआरपी के लिए काफी ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। पहले मैं भी कंफ्यूज रहता था कि कौन से मॉडल ऑनलाइन होंगे, कौन से मॉडल ऑफलाइन होंगे। आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि वीवो एफआरपी कैसे करते हैं, कौन से टूल से करते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि ऑनलाइन कौन से मॉडल होंगे और ऑफलाइन कौन से मॉडल होंगे। अगर ऑफलाइन होंगे तो हम किस टूल से कर सकते हैं, और अगर ऑनलाइन होंगे तो किस टूल से कर सकते हैं। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं वीवो एफआरपी के बारे में कि वीवो एफआरपी कैसे करते हैं। तो अभी मैं आपको बताता हूँ वीवो एफआरपी करने का क्या तरीका है, कौन कौन से टूल से होता है, और आप कैसे समझ सकते हैं कि ऑनलाइन कौन सा मॉडल होगा और ऑफलाइन कौन सा मॉडल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफलाइन टूल के बारे में कि कौन कौन से ऑफलाइन टूल है जिनसे आप वीवो की एफआरपी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑफलाइन टूल एंड्रॉइड मल्टी टूल, फेमस टूल वीवो की एफआरपी के लिए, अनलॉक टूल। ठीक है, ऑफलाइन जो ओल्ड मॉडल है उन्हें आप एंड्रॉइड मल्टी टूल से कर सकते हैं, एंड अनलॉक टूल से एफआरपी उनकी रिमूव कर सकते हैं। और एक दो टूल और हैं, जैसे यूएटी प्रो है, एनटीएफएम है, काफी सारे टूल है। ऑफलाइन वाले मॉडल आप उनसे कर सकते हैं। जो बिल्कुल ओल्ड मॉडल है वो तो किसी भी टूल से हो जाएंगे। जो बाकी जो भी बीच में नहीं हो रहे थे V5 चिप वाले, लेटेस्ट सिक्योरिटी वाले, वो अभी एंड्रॉइड मल्टी टूल और अनलॉक टूल और काफी सारे टूल्स में सपोर्ट उनका आ चुका है, तो आप उनसे कर सकते हैं। ये वाले मॉडल हैं, और भी काफी हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये वाले जितने भी मॉडल है ये आप अभी एंड्रॉइड मल्टी टूल और अनलॉक टूल से कर सकते हैं, और ये बिल्कुल ऑफलाइन हो जाते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको टूल ओपन करके दिखा दूंगा कि क्या तरीका होता है इनको करने का। तो ये ऑफलाइन हो जाते हैं, और ठीक है। एंड ओल्ड मॉडल जो क्वालकॉम एमटी के हैं वो किसी भी टूल से आप कर सकते हैं जिनमें सिक्योरिटी अपडेट नहीं हुई है, यानी कि जिनका ब्रोम लॉक नहीं हुआ है। जो ब्रोम मोड में चले जाते हैं वो किसी भी टूल से हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑनलाइन टूल्स की। ऑनलाइन टूल कौन कौन से हैं जिनसे हम वीवो की एफआरपी कर सकते हैं लेटेस्ट मॉडल की ऑनलाइन टूल की हेल्प से। ठीक है, तो ऑनलाइन में सबसे पहले आपका एंड्रॉइड मल्टी टूल ही आ जाता है। ठीक, जब तक इसमें कोई क्रेडिट नहीं लगता तब तक ये ऑफलाइन टूल है, आपको एक्टिवेशन करा के इसको यूज करना होगा। ठीक है, अगर कोई क्रेडिट नहीं लगता है किसी डिवाइस को करने में तो ये ऑफलाइन काम करता है। बट अगर किसी फोन को करने के लिए क्रेडिट मांग रहा है, यानी कि वो ऑनलाइन मॉडल है और ऑनलाइन आप कर सकते हैं एंड्रॉइड मल्टी टूल की हेल्प से। बस एंड्रॉइड मल्टी टूल में उस सर्विस का सर्वर ऑन होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सर्वर यहाँ से देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड मल्टी टूल। ठीक है, एंड्रॉइड, ओके। आपने जैसे गूगल पे सर्च करोगे एंड्रॉइड मल्टी टूल, आप वेबसाइट पे जाओगे एंड यहाँ से आपको सर्वर दिख जाएगा। जैसे कि अभी इसके सारे ही सर्वर ऑफ है, बस ये सर्वर ऑन है। वन प्लस का, रियलमी का, वीवो का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सर्वर। ये ज्यादातर ऑफलाइन ही रहता है। ठीक है, तो आप एंड्रॉइड मल्टी टूल से एफआरपी कर सकते हैं, बट सर्वर ऑन होना चाहिए। और सर्वर ऑन होने के बाद भी ये बहुत सस्ता नहीं होता है, ये लगभग आपको 2 ढाई 3 हजार से ऊपर का ही रेट पड़ेगा इसका। ठीक है, एंड टीएफएम टूल से आप कर सकते हैं। टीएफएम टूल में भी क्रेडिट लगता है, वही 30 क्रेडिट 25 क्रेडिट ऐसे ही लगता है उसका। उसका भी सर्वर ऑफ रहता है, सर्वर ऑन होने के बाद आप कर सकते हैं। सर्वर कैसे पता चलेगा? एंड्रॉइड मल्टी टूल का आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, टीएफएम टूल के लिए आप टेलीग्राम पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं, एंड वहाँ पे इसका चेक कर सकते हैं कि सर्वर किस टाइम ऑन होता है। ठीक है, एंड हाँ वही डिपेंडेंट सर्वर एंड हाई प्राइस। ठीक है, और दूसरा जो तरीका है ऑनलाइन एफआरपी करने का वो होता है ऑफिशियल टूल। ठीक है, ऑफिशियल टूल होता है वीवो का जो सर्विस सेंटर वाला टूल होता है, वो किसी के पास नहीं है, वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। वो जो सर्विस सेंटर के थ्रू जिस किसी ने आईडी परचेज कर रखी है, या फिर कोई सर्विस सेंटर वाला ही बंदा है जो वहीं पे ही कोई काम वाम करता है, ठीक है, उसके थ्रू इसका लॉगिन हो सकता है। ठीक है, बट ऐसे ही इजीली किसी को नहीं मिलता है। तो ये एक दो बंदों के पास है, वो करते हैं ऑनलाइन, और उनका टाइम होता है, कुछ टाइम के लिए सर्वर ऑन होता है और फिर ऑफ हो जाता है। शायद कुछ उनका टूल का लॉगिन वॉगिन का इशू होगा। ठीक है, तो इस वजह से ऑफिशियल टूल से आप करवा सकते हैं, जो कि रिमोटली होता है। आपको टूल का एक्सेस नहीं मिलेगा, बंदा आएगा आपके कंप्यूटर पे अल्ट्रा व्यूवर या फिर टीम व्यूवर के जरिए, एंड आपका जो पोर्ट शेयर है उसे करके एंड आपके जो मोबाइल फोन के एफआर पे रिमूव कर देगा फास्ट बूट मोड पे लगा के। ठीक है, उसके लिए आपके कंप्यूटर में इंटरनेट स्पीड 100 Mbps के करीब होनी चाहिए। ठीक है, लेटेस्ट सीपीयू। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं कि जो आपके मोबाइल, जो आप पता कैसे करेंगे कि आपका जो फोन है वो ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। मॉडल कैसे चेक करेंगे कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? तो मॉडल चेक करने के लिए ना आपको मैं एक चीज बता देता हूँ कि वीवो में ना एमटीके और क्वालकॉम तो आते ही थे, अब एसपीडी भी आने लग गया है। कुछ एक दो मॉडल आए हैं स्प्रिंटरम सीपीयू में। तो सबसे पहले आपको ना ये देखना पड़ेगा कि ओल्ड मॉडल कौन से और न्यू मॉडल कौन से। ठीक है, जो न्यू मॉडल, न्यू सीपीयू वाले जो मॉडल हैं वो लेटेस्ट मॉडल है, और वो आप ऑनलाइन ही कर पाओगे, वो आप ऑफलाइन नहीं कर पाओगे। जो ओल्ड मॉडल सीपीयू है, मतलब जो ओल्ड सीपीयू है एंड उनकी जो सिक्योरिटी अपडेट हो गई थी वो किसी टूल से नहीं हो रही थी, वो अभी सपोर्ट आ गया है टीएफएम टूल, अनलॉक टूल और एएमटी टूल में। ये वाले जो मॉडल हैं इनका, इनमें V5 चिप थी, ये किसी भी टूल में सपोर्ट नहीं थी पहले, बट अब ये प्रीलोडर सिक्योरिटी पे हो रही है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। एंड अब जो बचा है ना वो
जो लेटेस्ट सीपीयू वाले जो फोन है, लेटेस्ट जो मॉडल है, जैसे 2024 और 25 वाले जो मॉडल है, वो आप ऑनलाइन ही करा पाओगे। आपके पास कोई भी मॉडल आता है तो आपको गूगल करके सबसे पहले चेक कर लेना है कि वो मॉडल जो है वो लेटेस्ट है या फिर ओल्ड है। अगर V5 चिप वाला है, ठीक है, V5 चिप वाला है तो आप उसको एंड्रॉइड मल्टी टूल वगैरह से कर सकते हैं। अगर वो V5 चिप वाला नहीं है और लेटेस्ट है, यानी कि जैसे डायमेंसिटी वगैरह है या फिर क्वालकॉम का 5G कोई मॉडल है, 5G कोई सीपीयू है, तो फिर वो ऑनलाइन ही होगा, आप उसे ऑफलाइन नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड एसपीडी सीपीयू वाले आपके Y18i और Y19s आए हैं अभी, और वो किसी भी टूल में सपोर्टेड नहीं है। टीएसएम टूल में उनका मैंने एक बार सपोर्ट देखा था, टीएसएम टूल में वो सपोर्ट दिखाते हैं सपोर्टेड मॉडल पे, बट टेस्ट पॉइंट से दिखाते हैं। टेस्ट पॉइंट उसका पता नहीं है, मुझे तो नहीं पता, किसी को पता होगा तो कमेंट करके बता देना। एंड या फिर मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल रिपेयर शॉपकीपर है तो आपको सर्वर वेबसाइट की जरूरत पड़ती होगी। अगर आपकी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, vkunlocker.com। आप यहाँ पे आके, यहाँ पे बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप किसी भी टूल को एक्टिवेट करा सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे टूल हैं, जैसे कि एंड्रॉइड मल्टी टूल आप एक्टिवेट करा सकते हैं यहाँ से, एंड बोर्नियो एक्टिवेट करा सकते हैं, चीता प्रो एक्टिवेट करा सकते हैं, टीएफटी प्रो एक्टिवेट करा सकते हैं, बहुत सारे टूल है इसके अंदर, ठीक है। आप यहाँ से टूल के एक्टिवेशन करा सकते हैं, टूल रेंट पर ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे टूल रेंट पर आप ले सकते हैं। यहाँ पे एंड्रॉइड मल्टी टूल आपको रेंट मिल जाएगा, यूएटी प्रो एमडीएम फिक्स टूल, ठीक है। तो काफी सारी सर्विसेज, काफी सारे टूल्स हैं यहाँ पे, आप परचेज कर सकते हैं, आप रेंट पे ले सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल रिपेयर शॉपकीपर हैं तो एक बार इस वेबसाइट को जरूर विजिट करना और रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ईमेल आईडी मुझे व्हाट्सअप कर देना, क्योंकि पहली बार लॉगिन करते ही हो सकता है आपको जो प्राइजेस है वो थोड़े से हाई लगेंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो प्राइजेस होते हैं वो कस्टमर लेवल पे सेट होते हैं। तो अगर आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे अपना ईमेल आईडी, तो मैं आपका जो रोल है वो सेट करूंगा, रीसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर का, जिस हिसाब से भी आप कराना चाहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि AMT टूल की हेल्प से आप कैसे वीवो के फोन अनलॉक कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे भाइयों के पास AMT टूल भी है एंड उनको अपडेट का भी पता है कि अपडेट आ गया AMT टूल में, बट उन्हें तरीका नहीं पता कि वीवो के फोन कैसे होंगे, यानी कि FRP अनलॉक या फिर रीसेट या फिर फ्लैश वगैरह कैसे होंगे आपका AMT टूल से, ठीक है। V5 वाले फ्लैश तो आप नहीं कर सकते AMT टूल से, बट इनको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हो एंड FRP कर सकते हो एंड डेमो रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये सब चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो तरीका बता देता हूँ। जो V5 का जो अपडेट आया था ना, जो ये Y16 Y17 एंड Y12 Y15 जो नहीं हो रहे थे, ये जो होने लग गए थे AMT टूल से, काफी लोगों को परेशानी आती है। जब आप डायरेक्ट यहाँ पे कोई मॉडल सर्च करोगे ना, जैसे Y16 इसको सर्च करोगे एंड यहाँ से जब आप इसको फोन को कनेक्ट करोगे ना, यहाँ से वो क्रेडिट मांगेगा AMT टूल में ना, यहाँ पे दिखा देगा क्रेडिट लगेंगे, ठीक है। और काफी लोग ये देख के और फिर परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं कि किस बात का अपडेट दिया है, इसमें तो क्रेडिट लगते हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, उन्होंने जो अपडेट दिया है ना वो यूनिवर्सल वाला मीडियाटेक का ये अपडेट दिया है, ठीक है। पहले था ये ऑल वीवो एमटी के यूनिवर्सल, ठीक है। इसमें जो पुराने मॉडल जितने भी थे जिनका ब्रोम पोर्ट वर्किंग था वो हो जाते थे, बट जब ब्रोम लॉक हो गया था वीवो का, जैसे लेटेस्ट अपडेट हो गए थे जो Y12 Y15 Y16 Y17, काफी सारे मॉडल थे जो V5 चिप के, वो जब अपडेट हो गए थे तो उनके उसके बाद ना वो हो नहीं रहे थे। तो उसके बाद अभी इन्होंने लेटेस्ट जो ये अपडेट निकाला था V5 चिप का, तो इसको आप इससे कर सकते हो, ठीक है। आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वीवो सिलेक्ट करना है, वीवो सिलेक्ट करके सबसे ऊपर आपको दिख जाएगा यूनिवर्सल मीडियाटेक V5, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, कोई भी मॉडल हो बट V5 चिप वाला इसमें सपोर्टेड होना चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ से आप फैक्ट्री सेट FRP कुछ भी कर सकते हैं, डेमो रिमूव भी कर सकते हैं। मॉडल सिलेक्ट करके आपको नहीं करना है क्योंकि वो क्रेडिट मांगता है, ठीक है। तो AMT का हमने देख लिया एंड अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक और तरीका होता है वीवो की FRP करने का। जो नहीं हो रहे मॉडल, कहीं पे भी नहीं हो रहे मॉडल, उनकी आप FRP वगैरह या फिर रिसेट वगैरह कर सकते हैं फोन को हार्डवेयर मेथड से, ठीक है। हार्डवेयर मेथड से कैसे होता है, फोन को ओपन करके एंड उसका जो चिप होता है ना, UFS जो होता है, हार्ड डिस्क निकाल के एंड उसको आप जो बॉक्स होता है UFI बॉक्स वगैरह, UFI या फिर इजी जेटेक, ठीक है, इजी जेटेक, ठीक है, UFI या फिर इजी जेटेक के थ्रू आप हार्ड डिस्क मेथड से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो हार्ड डिस्क मेथड यानी कि आप हार्ड डिस्क निकालेंगे फोन की एंड UFI या इजी जेटेक जो बॉक्स होगा, इजी जेटेक बॉक्स होगा, इसमें आप अपना UFS हार्ड डिस्क या UFS या eMMC कुछ भी हो सकता है, हार्ड डिस्क को निकाल के एंड उस पर लगाएंगे एंड आपका जो सॉफ्टवेयर होगा उससे आप प्रोग्रामिंग वगैरह जैसे करते हैं उस हिसाब से उसको फैक्ट्री सेट या फिर उसकी FRP रिमूव कर सकते हैं एंड दोबारा से उसमें हार्ड डिस्क फोन में लगा देंगे। बट ये जो काम होता है ये थोड़ा रिस्की होता है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनके हार्डवेयर में जो स्किल है वो काफी अच्छी है और उनको अपने ऊपर विश्वास है कि वो फोन की हार्ड डिस्क निकाल के सेफली वापस लगा सकते हैं और फोन ऑन हो जाएगा वापस, ठीक है। जिसको हार्डवेयर में जिसका हाथ अच्छा नहीं है वो इस काम को ट्राई ना करें, और बाकी इसके लिए आपको बॉक्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वो जिसके पास होगा वही इस काम को कर सकता है, ठीक है। तो
ये एक तरीका है वीवो के एफआरपी करने का। तो मैंने आपको बता दिया वीवो के एफआरपी करने के तरीके कि ऑफलाइन टूल कौन कौन से होते हैं, एंड्रॉइड मल्टी टूल एंड अनलॉक टूल, और काफी सारे होते हैं टीएफएम वगैरह, जिसमें भी सपोर्ट है। जो विदाउट क्रेडिट कर रहे हैं मॉडल वो ऑफलाइन हो जाते हैं, ठीक है। ये वाले हैं जो विदाउट क्रेडिट हो जाते हैं, ओल्ड मॉडल विदाउट क्रेडिट हो ही जाते हैं। ऑनलाइन का जो तरीका है वो एक तो ऑनलाइन है जिसमें रिमोटली एक बंदा आएगा आपके पीसी पे एंड करके जाएगा, एंड दूसरा आप क्रेडिट बेस पे कर सकते हैं एंड्रॉइड मल्टी टूल से, टीएफएम टूल से, बस सर्वर ऑन होना चाहिए, ठीक है। एंड लेटेस्ट सीपीयू वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया, एमटीके के ये मॉडल होते हैं, और भी काफी सारे होते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। एंड कॉलकॉम के ये होते हैं, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा मॉडल सपोर्ट है कौन सा नहीं है, वो मैंने आपको काफी सारी चीज इस वीडियो में बता दी है। ये वीडियो जो वीडियो चल रही है ये मैं अगले दिन बना रहा हूँ, क्योंकि कल मेरे फोन का कैमरा बंद हो गया था, ओवर हीट वगैरह हो गया था वो, तो इसलिए मैं दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो कंप्लीट नहीं हुई थी, ठीक है। एंड ये Y18i Y19i नॉट सपोर्टेड एंड टूल मेरे हिसाब से सपोर्टेड नहीं है। अगर किसी को पता है इनका सोल्यूशन तो मुझे जरूर बताए। एंड हार्ड डिस्क वाला जो मेथड होता है इससे आप कर सकते हैं, बट आपका हार्डवेयर का जो स्किल है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो वीवो के एफआरपी के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया।